तिहाड़ जेल है या मसाज सेंटर खोला हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने? ऐसा वीडियो भारत की राजनीति में इससे पहले कभी देखने में नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में कभी नहीं देखने को मिला था। उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। और फिर अरविंद केजरीवाल कहीं से कहीं तक मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस देश में कानून का राज है क्या? मुझे भी वही बीमारी है जो सत्येंद्र जैन जी को है। मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद है। वंदे मातरम। यह व्यक्ति जो आपको ऐसो आराम से मसाज करवाते हुए दिखाई दे रहा है, यह दिल्ली सरकार में मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन है, जो कि आजकल जेल में बंद है। यह कोई 5 स्टार मसाज सेंटर नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्मित जेल के अंदर 5 स्टार मसाज सेंटर है। जी हाँ साथियों, जेल के अंदर मसाज हो रही है, सेवा हो रही है, और किसकी हो रही है? जिस व्यक्ति को न्यायालय से जमानत नहीं मिल रही है, हवाला में, काले धन में, भ्रष्टाचार में, घोटाले में जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, पिछले 5 महीने से कोर्ट जिसको जमानत नहीं दे रहे हैं, अपराध सामने से हुआ दिखाई दे रहा है, उसको जेल के अंदर इस प्रकार की वीआईपी सुविधाएं? तिहाड़ जेल है या मसाज सेंटर खोला हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने? और इस व्यक्ति को अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है। जिसको जमानत नहीं मिल रही है, जो अपराधी है, भ्रष्टाचार में बंद है, घोटालों में, काले धन का केस है, हवाला का केस है, फर्जी कंपनियों को बनाने का केस है, दिल्ली की जनता के पैसों को लूटने का केस है, उसको मंत्री भी बना के रखा हुआ है और उसको वीआईपी सुविधाएं भी दी जा रही हैं जेल के अंदर। मुझे लगता है ये जो वीडियो तिहाड़ जेल से आया है, ऐसा वीडियो भारत की राजनीति में इससे पहले कभी देखने में नहीं आया है। ये राजनीति का सबसे गंदा और घिनौना चेहरा है। और ये वीडियो उदाहरण है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी कितना गिर सकते हैं भ्रष्टाचार में, और सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मजबूरी बन चुका है। हमारे लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। लोगों को यकीन नहीं होता यार, राजनीति भी ईमानदार हो सकती है क्या? क्योंकि ये जितना भी पैसा, हवाला, काला धन, ये जो इकट्ठा किया सत्येंद्र जैन ने, ये अल्टीमेटली फाइनली ये पैसा अरविंद केजरीवाल के पास गया है। आज जो प्राइवेट जेट में उड़ते हैं, आज ये जो सारा वीआईपी ढकोसला अपने आसपास तैयार किया हुआ है, ये इसी काले धन से तैयार किया हुआ है। सत्येंद्र जैन का ये वीडियो भारत की राजनीति का सबसे घिनौना स्वरूप है, और इस वीडियो से ये बात साबित हो चुकी है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और इसको शह दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया जी का वीडियो आने के बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि मुझे भी वही बीमारी है जो सत्येंद्र जैन जी को है, यानी कि स्पाइनल इंजरी। ये मेरी जो बेल्ट है और ये मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन है। लेकिन आज तक मेरे स्पाइनल इंजरी के लिए उन्होंने ना मुझे हेड मसाज दी और ना ही मुझे फुट मसाज दी। तो आज मैंने उनको फोन करके कहा कि आप आज तक मुझे धोखा देते रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया जी ने आपकी पोल खोल दी है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, स्पाइनल इंजरी के लिए हेड या फुट मसाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप गलत हैं। मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद है, जो उन्होंने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आज मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बदलने का निर्णय लिया। सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूं। वाकई उन्होंने आज इस देश की राजनीति को बदल दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में कभी नहीं देखने को मिला था। इस देश ने आजादी के 70 साल के बाद बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अपराधियों को जेल जाते देखा होगा, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल जाते देखा होगा, लेकिन 70 साल में ये नहीं देखा होगा कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और वो मसाज ले रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक करके दिखाया, उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जब इस देश की राजनीति में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी अपराधी को, अगर कोई उनके किसी विधायक के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर अगर कोई FIR होती है तो उसको बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, उनके एक मंत्री 2.5-3 महीने से जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर से मंत्रालय चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके मसाज दी जाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे क्या उनके जो राज है सत्येंद्र जैन के पास है जो उनको वो मसाज देने में मजबूर है? ऐसे कौन से घोटाले, ऐसे कौन से जो डील हुई थी जो उनके पास है, जो उनको मसाज देने में मजबूर है? तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को सीधा रिपोर्टिंग करती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना। नमस्कार साथियों, आप सभी ने आज वीडियो तो एक देख ही ली होगी जिसमें एक आंदोलनकारी व्यक्ति बेचारा जेल में बंद है और वहां पर मसाज कराते हुए भविष्य की प्लानिंग कर रहा है दिल्ली की जनता की। जी हाँ, ये व्यक्ति और कोई नहीं, दिल्ली सरकार का मंत्री सत्येंद्र जैन है, जिसके खिलाफ हवाला के चार्जेस हैं। आज वो हवाला करने की वजह से जेल में बंद है और इतने संगीन आरोप है उसके खिलाफ कि अब तक अदालत ने उसे जमानत भी नहीं दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसे मंत्री मुक्त नहीं करा है। रहस्य है ना अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारे सत्येंद्र जैन के पास। उन्हें पता है कि 5 स्टार सर्विसेज अगर सत्येंद्र जैन को जेल में नहीं मिली, मसाज की सर्विसेज अगर नहीं मिली, तो सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के भांडा फोड़ देगा, पर्दाफाश कर देगा और फिर अरविंद केजरीवाल कहीं से कहीं तक मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। खैर, आज अन्ना हजारे से दिल्ली और देश की जनता बेहद नाराज है, क्योंकि अन्ना हजारे जी पर भरोसा कर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था और आज वही व्यक्ति दिल्ली की गाढ़ी कमाई को खसोट कर भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार कब तक दिल्ली की जनता को इस प्रकार लूटती रहेगी, खसोटती रहेगी? अभी तो बहुत सारे और जो रहस्य अरविंद केजरीवाल के खुलने बाकी हैं, जैसे कि शराब घोटाले में किस प्रकार इन लोगों ने क्या क्या किया, वो जल्दी सामने आएगा। ड्रग्स को कैसे ये बढ़ावा दे रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, ये भी आएगा। और बता दूं, खालिस्तान के गुंडे, खालिस्तानी गुंडे आते हैं पंजाब से, दिल्ली सरकार के अधीन आ रहे रैन बसेरा में भेस बदल कर रहते हैं। सोचिए, सपोर्ट तो मिल रहा है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानियों को। आने वाले समय में क्या होने वाला है आप खुद समझ जाइए। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। तिहाड़ जेल को भारत की सबसे सुरक्षित जेल कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि तिहाड़ जेल में कानून चलता है। लेकिन जिस तरीके का सत्येंद्र जैन का वीडियो आया है, उसने हमारे देश की जेल व्यवस्था, हमारे नियम कानूनों की पोल खोल दिया है। सत्येंद्र जैन हवाला कारोबार में लिप्त हैं। कोर्ट से उनको जमानत मिल नहीं रही है। अब तक कई बार वो कोर्ट में अप्लाई कर चुके हैं, बार बार जमानत उनकी खारिज हो चुकी है। इसका मतलब उनके खिलाफ तगड़ा एविडेंस है, कठोर उनके पास सबूत है उनके खिलाफ। और सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बैठे बैठे लोगों से मिल रहे हैं। बढ़िया उनके लिए बिस्तर लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, उनकी मसाज भी हो रही है, उनको बिस्लेरी का पानी भी मिल रहा है। और भगवान जाने और क्या क्या होता होगा। इतनी बातें तो वीडियो में आई हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हो जो वीडियो में नहीं आई हैं। हो सकता है कि परिवार भी रात में रहता हो, उनके साथ में रहते भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप जरा सोचिए, इस देश में कानून का राज है क्या? इस देश में क्या सब लोग समान हैं? अपने आप को ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल, ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। इनसे संभल नहीं रही है ईमानदार राजनीति और देश के लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। क्या तिहाड़ में जो व्यवस्था सत्येंद्र जैन के लिए है वो सबके लिए है? बाकी जो वहां पे कैदी उनके लिए है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कानून घटिया है, व्यवस्था घटिया है। इसलिए इस देश में वास्तव में कानून का राज नहीं बल्कि नेताओं का राज चल रहा है।
आम जनता के लिए अलग व्यवस्था, नेताओं के लिए अलग व्यवस्था, दोषी जेल में है, दोषी बेल पे है, निर्दोष जेल में है, निर्दोष जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी बीमारी का इलाज भी नहीं किया जाता, और यहां मंत्री के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जेल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जब तक ये अंग्रेजों का कानून चलेगा, जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से जनता और नेताओं में भेद चलता रहेगा। जनता पिसती रहेगी, जेल में कराहती रहेगी, नेता बैठ के जेल में मसाज कराएंगे, बिस्लेरी का पानी पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे और घर परिवार से भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे हम अपने लोगों को जागृत कर सकें। और साथ ही यदि आपको कुछ भी ऐसा दिखाई दे जो वास्तव में नहीं होना चाहिए, जो हमारे देश, हमारे धर्म के खिलाफ हो, उसको तत्काल हमें दिखाइए। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एवं टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और राष्ट्र हित में बने आपके चैनल हिंदुस्तानी भी इसको सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। धन्यवाद।